देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना के लॉन्चिंग और वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के लोगो अनावरण कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नदियों के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जे और अतिक्रमण को रोकना सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया, वन माफिया, अवैध कटान करने वाले, वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले तस्करों और अवैध खनन में शामिल लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस समारोह में और इस समारोह को सफल बनाने के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के आयोजनों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम सब इस बारे में परिचित हैं, इन चीजों को अभ्यास करते हैं कि जल है तो कल है, वन है तो जीवन है। यानी एक दूसरे के साथ कैसे जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी हमने सर्वाधिक उपेक्षा भी की है और उस उपेक्षा की कीमत आज विश्व मानवता चुका रही है। हम में से हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, जिसकी उम्र 40, 45 या 50 वर्ष की है, उसने अपने छोटे से जीवन के इस कालखंड में पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ की कीमत को किस रूप में हम चुका रहे हैं, उसने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा। हम लोग इस बात को देखते हैं कि इससे पहले, यानी आप देखेंगे आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था उसमें और आज में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर आ गया है। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा। आनंद है। गृह मंत्री अमित शाह इस समय त्रिपुरा दौरे पर हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को लेकर लंका मुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा, त्रिपुरा फ्रंटियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम नहीं होने देंगे, यह हमारा अटल संकल्प है। मुझे आनंद है कि सीएपीएफ के सभी जवान, बीएसएफ के सभी जवान बड़े मनोयोग के साथ एक वृक्ष को अपना भाई, बहन, बच्चा मानकर इसका जतन कर रहे हैं। और ये सरकारी आदेशों से प्रेरित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये हमारी साहजिक आदत होनी चाहिए और ये साहजिक आदत ही हमें बचा सकती है। हमने सदैव ये सोचना चाहिए कि जो बाढ़ हमारी सीमा की रक्षा करता है, जो बीएसएफ की चौकी हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो लगाने में कितने वृक्ष कटे हैं,
इतने वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है, इससे कई ज्यादा वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी। हमें विश्व पर्यावरण दिवस पर ओडिशा में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भुवनेश्वर में मैंने पौधारोपण किया। आज मुख्यमंत्री ने हमारी फिल्म देखने के लिए समय दिया है। हम बहुत उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि भारत भाग्य विधाता के असली मूल्यों को हम समझें। हमें जो है सबसे पहले पर्यावरण दिवस पर जो भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो मुहिम है एक पेड़ मां के नाम पर, प्रधानमंत्री जी ने कई करोड़ों क्या अरबों खरबों पेड़ लगाने की जो शपथ ली है, उसका आज हम सब हिस्सा बने। हमेशा की तरह एक पेड़ मां के नाम हमने उड़ीसा की इस पवित्र भूमि पर भुवनेश्वर में आज मैंने लगाया है। उसका मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया है हमारी फिल्म देखने के लिए, तो हम सब बहुत उत्सुक हैं और हम चाहते हैं कि जन जन जो है हमारी फिल्म से जुड़े और जो हमारी फिल्म में जो हर भारतीय में जो भारत के प्रति आत्मीयता है, उसका जो एक वो भारत भाग्य विधाता का जो असली मूल्य है, उसको जो है हम समझे और भारत के जो भाग्य विधाता है, हमारे जनसाधारण लोग जो दिन ब दिन भारत के लिए इतना कुछ करते हैं, उनका जो है हम मान सम्मान करें। धन्यवाद। हमें जो है सबसे पहले पर्यावरण दिवस पर डीएमके के इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार करने का शिवसेना यूबीटी आनंद दुबे ने कहा, जब परिवार होता है तो परिवार में अनबन होती है। हमारा इंडिया गठबंधन एक परिवार है, इसमें बहुत सारे दल एक साथ के खिलाफ बात करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस के कभी अनबन हो जाती है, कभी डीएमके थोड़ी नाराज है। हम उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बात की बातचीत। देखिए, जब परिवार होता है तो परिवार में अनबन भी होती है। हमारा इंडिया गठबंधन एक परिवार है, उसमें बहुत सारे दल कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कभी अनबन हो जाती है, कभी टीएमसी और कांग्रेस की हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि डीएमके थोड़ी नाराज़ है। कोई बात नहीं, हम उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन एक परिवार है और परिवार को आगे बढ़ाना है तो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को भूलना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर मिलकर चुनाव लड़े थे कांग्रेस और डीएमके, अब वहाँ पर कांग्रेस सरकार में है तो डीएमके नाराज़ है। स्वाभाविक सी बात है, उनकी नाराज़गी, हम भी होते तो नाराज़ होते। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी बड़े मिशन के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि स्टालिन और कांग्रेस बैठकर बातचीत करें और जो उनकी दूरियां हैं, जो उनकी नाराज़गियाँ हैं, उसे दूर किया जाए। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बैठक में हम सब इस बात को उठाएंगे। डीएम करेंगे, इस बात की बातचीत आ रही है। देखिए, जब परिवार होता है तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश में कोई भी राहुल गांधी को इतनी गंभीरता से नहीं लेता। एक वो समय था जब राहुल गांधी राजनीति में नए नए आए थे तो उनकी पार्टी उन्हें कई बार लॉन्च करती थी। उन्हें लॉन्च करते करते कई साल हो गए, लेकिन वे लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। अरे भाई, आप लोग राहुल गांधी जी को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, देश के अंदर कोई उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेता। आप तो जानते हैं वो कब क्या बोलते हैं, उनको शायद पता भी नहीं होता है कब क्या बोल दिया, कब क्या कर दिया, देश की बात कब कहाँ क्या बोल दी, हमारे सैनिकों के बारे में कब बोल दिया। पहले एक समय था कि जब राहुल जी आए थे राजनीति में नए नए, उनको पार्टी उनको लॉन्च करती थी, बार बार लॉन्च करती थी, री लॉन्च करती थी। लॉन्च करते करते कई साल हो गए, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। सैनिकों के बारे में जिस प्रकार से बोलते हैं, क्या उत्तराखंड के लोग उनको गंभीरता से लेंगे? क्या सेना से कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगेगा, सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम पर कोई जो है सर्टिफिकेट मांगेगा क्या? है वो विदेशों में जाकर भारत की किस प्रकार से मजाक बनाते हैं, जिस प्रकार से देश का अपमान करते हैं, वो इतने आगे निकल गए हैं कि वो हम लोगों का विरोध करें, मेरा विरोध करें, प्रधानमंत्री जी का करते हैं, अन्य हमारी पार्टी का करते हैं, सरकारों का करते हैं, वो एक समझ में आता है। लेकिन वो करते करते सेना का विरोध करने लगे, उसके बाद जो है देश का विरोध करने लगे हैं। उनकी पार्टी, हमारे जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड के सपूत थे, पूरे देश को उन पर गर्व है, पहले सीडीएस थे, उनके बारे में किस प्रकार की अमर्यादित भाषा उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा की गई है, कौन भूल सकता है।
प्रधानमंत्री जी के बारे। अरे भाई आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।